संपूर्ण भारत में मॉनसून के संभावित प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न इंडिया जो है, जिसमें राजस्थान, वेस्ट एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हैं, यहां पर गतिविधियां बहुत कम होंगी। बाकी जगहों पर देश में तमाम इलाके ऐसे होंगे जहां पर मॉनसून सक्रिय रहेगा और बारिश होने की संभावनाएं भी हैं। तो शुरुआत हम करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर मॉनसून की अक्षीय रेखा के प्रभाव से यानी एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ के प्रभाव से यहां पर कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। असम, मेघालय में भी भारी बारिश होगी और साथ ही साथ NMMT यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी 4 राज्य हैं, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। एक्सट्रीम जो उत्तरी इलाका है, उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश का, इन भागों में गतिविधियां अपेक्षाकृत कम होगी। इधर हम पूरब की तरफ बढ़े तो यहाँ पर गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार में कई जगहों पर, साथ ही साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन भागों में भी कई स्थानों पर, कई शहरों में मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं। हालांकि बिहार में अभी कह सकते हैं कि जिस तरह की बारिश की प्रतीक्षा थी, जिस तरह का इंतजार था, यहाँ पर वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जरूर इतना जरूर कहूंगा मैं कि कई जगहों पर यहाँ पर बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा आने वाले दिनों में, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बैलेंस साधने की कोशिश मॉनसून करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय तक बिहार और यूपी दो ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ही बेरुखी थी मॉनसून की, तो यहां पर सिचुएशन बदल रही है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि यहां पर ऑब्वियस है कि लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है तो इंतजार लोगों को होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं वाराणसी से लेकर गोरखपुर के बीच में, अयोध्या और लखनऊ के बीच में तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और आगे बढ़ेंगे तो बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। कानपुर और फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट, साथ ही साथ आसपास के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन भागों में थोड़ी सी कमी रहेगी मॉनसून वर्षा में, क्योंकि सिस्टम का जो प्रभाव है, मॉनसून की अक्षीय रेखा का प्रभाव है, वो उत्तरी और पूर्वी जिलों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर महोबा, ललितपुर, झांसी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर समेत बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और इसी तरह से उत्तराखंड में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, लेकिन उत्तराखंड के निचले इलाकों में ज्यादा वर्षा संभावित है, जिसमें नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून के क्षेत्र शामिल होंगे। ऊपरी जो इलाके होंगे उत्तराखंड के, इन भागों में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी। दिल्ली और हरियाणा की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर दोनों क्षेत्रों में बारिश का मौसम बना रहेगा, लेकिन कल यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। सुबह के समय थोड़ी बारिश देखने को मिल सकती है, बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन सुबह के समय हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दोपहर के बाद यहाँ पर धूप खिलनी शुरू हो सकती है, मानसून कमजोर हो सकता है। अगर हम बात करें उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पर बाकी जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के अलावा, यहाँ शिमला में बारिश हो सकती है, हिमाचल में, बाकी हिमाचल के क्षेत्रों में भी और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी। जैसे पंजाब में और दिल्ली, हरियाणा पर मॉनसून थोड़ा सा वीक हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर थोड़ा कमजोर हो जाएगा अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सुबह के समय आपको इन सभी क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में सुबह के समय आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। अगर लद्दाख की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की बात करें, तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। नीचे चलें, राजस्थान में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन एक दो जगहों पर रूल आउट नहीं कर सकते, जैसा कि पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश हुई है। उम्मीदें नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो जालौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। और इसी तरह से यहाँ उत्तरी इलाकों में जरूर एक स्पेल सुबह के समय अच्छा आ सकता है, जिसमें चूरू से लेकर जयपुर और सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर के बीच का ये हिस्सा रहेगा। गुजरात में फिलहाल बहुत ज्यादा संभावना बारिश की नहीं है, मॉनसून अभी बहुत सक्रिय नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में भी बारिश की उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भोपाल से लेकर बैतूल, ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, ग्वालियर और आसपास के इलाके, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, जिसमें खजुराहो से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर और जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं और अच्छी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बहुत ज्यादा एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है, लेकिन उत्तरी इलाकों में, ओडिशा में और दक्षिणी इलाकों में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी उत्तरी और दक्षिणी शहरों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में बारिश होगी, जबकि मुंबई तक बारिश पहुंच जाएगी, कोंकण, गोवा में।
पहले आपने देखा था सिंधुदुर्ग तक बारिश की संभावना दिख रही थी यहाँ तक, और अब आगे बढ़ते हुए रत्नागिरी को पार करते हुए अलीबाग और मुंबई तक बारिश पहुंच रही है। तो यहाँ कल बारिश का नया स्पेल शुरू हो सकता है और उसके बाद कल के बाद और अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई दे सकती है। गोवा में भी बारिश हो सकती है। मेन चेंज आ रहा है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। केरल के दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर समुद्र में हलचल भी बहुत ज्यादा होगी और बहुत भारी बारिश भी होगी। तो ऐसे में लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, अदरवाइज जान और माल के नुकसान की आशंका रहेगी। और लक्षद्वीप में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। तो यहाँ सी कंडीशन जो है कह सकते हैं साउथ ईस्ट अरेबियन सी की, वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पर बहुत अस्थिरता बनी हुई है। मछुआरों से और फिशिंग एक्टिविटी के अलावा अन्य जो सी में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी के लिए मेरा निवेदन यही है कि आप सभी वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें। और वेस्टर्न घाट पर जो कर्नाटक के तटीय इलाके हैं, इन भागों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। लगातार जुड़े रहिएगा, हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।